आज का टॉपिक है हमारा एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर विद रिडेम्पशन कंडीशन। विद रिडेम्पशन कंडीशन। ठीक है। और मान के चलना बेटा, इसमें से एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है। आप नोट कर लो मेरे साथ साथ, इशू ऑफ डिबेंचर विद रिडेम्पशन कंडीशन, इसका क्या मतलब होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो, मैंने कहा कि एक्स कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है एक्स कंपनी, उसने इशू किए। इशू का मतलब होता है ऑफर करना, जानते हो ना आप। इशू किए या कह दो ऑफर किए 1000 डिबेंचर और ऑफ रुपीज 100 ईच। यानी कि जो 1000 डिबेंचर्स ऑफर कर रही है कंपनी, यानी कि इशू कर रही है, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है। क्लियर। और वो कह रहे कि गिव जनरल एंट्री इन फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केस हैं हमारे पास। केस नंबर 1। केस नंबर 1 है कि जो इशू किया गया ना, इशू, सपोज एट पार इशू किया गया है। पार का मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपीज का फेस वैल्यू है डिवेंचर का, तो कंपनी इशू भी कितने में कर रही है, 100 रुपीज में। ठीक है। और इसका जो रिडेम्पशन होगा, रिडेम्पशन आप जानते हो ना, इसका जब रीपेमेंट होगा, है ना, 4-5 साल के बाद जब भी कंपनी डिवेंचर को रिडीम करेगी, यानी कि डिवेंचर होल्डर्स के पैसे वापस चुकाएगी, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन कैसे होगा। और ये रिडीमेबल है सपोज आफ्टर 5 ईयर्स या 6 ईयर्स, कुछ भी ले लो, एट पार। पार पे ही रिडेम्पशन होगा, यानी कि 100 रुपीज ही वापस लौटाएगी। क्लियर है। तो इसमें आपको इशू की एंट्री क्या होगी ये बताना है। टोटल हमें 6 केसेस करने हैं। पहले हम ये फर्स्ट केस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया। ये वाला पेज छोड़ देना पूरा, क्योंकि यहाँ पे हम केसेस लिखेंगे। अगला पेज निकालो, इसमें क्या जनरल एंट्री होगी मैं वो आपको दिखा रहा हूँ सोल्यूशन में। रिडीमेबल है एट पार, यानी कि 100 रुपीज ही वापस लौटाएगी कंपनी। मतलब इशू भी पार पे किया है और रिडेम्पशन भी पार पे ही किया जाना है। तो इसमें फर्स्ट केस में जनरल एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री आप जानते हो कि एप्लीकेशन के पैसे आते हैं, तो आप एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर्स थे, 1000 डिवेंचर्स है। अच्छा, और इशू कैसे किया है कंपनी ने, 100 रुपीज में ही इशू किया है, यानी कि पूरे 100 रुपीज ही आने हैं। तो 1000 डिवेंचर इंटू 100 रुपीज कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। और इसका नरेशन तो आप जानते ही हो, पहले कर चुके हो, क्या होता है, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है ना, एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती थी, याद करो। वो होती थी हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 100, यानी कि 1 लाख रुपीज टू डिवेंचर अकाउंट। यही करते थे ना। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर्स अलॉटेड। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। किसी को कोई डाउट इसमें। ठीक है, नोट कर लो इसको।
केस नंबर 2, केस नंबर 2 वो कह रहा है कि इशू जो किया ना हमने, डिबेंचर जब इशू किया तो हमने किया एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया। फॉर एग्जांपल हमने इशू किया 10 रुपीज प्रीमियम पे। 10 रुपीज प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि इशू प्राइस 110 रुपये है ना, मतलब इशू प्राइस हो गया 110 रुपये, तो यहाँ प्रीमियम आ गया 10 रुपीज। ठीक है, लेकिन जब इसका रिडेम्पशन किया जाएगा, यानी कि डिवेंचर के पैसे वापस लौटाए जाएंगे, तो पार पे ही रिडेम्पशन किया जाएगा। पार का मतलब पूरे 100 रुपीज ही रिटर्न करेगी कंपनी। अब इस केस में जनरल एंट्री क्या होगी? ठीक है, ये करते हैं इसकी जनरल एंट्री। केस नंबर 2, पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, 1000 डिवेंचर्स थे, अब बैंक में कितना पैसा आएगा बताओ? देखो इशू प्राइस है, ये इशू प्राइस 110 रुपीज है, तो बैंक में तो 110 रुपीज आएंगे ना, यानी कि 1,10,000 रुपीज। ठीक है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1,10,000। फिर इसके बाद जब डिवेंचर्स अलॉट किए जाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 110 मीन्स 1,10,000 टू डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, डिवेंचर में कितने रुपए जाएंगे? डिवेंचर तो 100 रुपए का है, बाकी के 10 रुपए तो प्रीमियम के है ना, तो वो कहाँ चले जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, 10 रुपीज प्रीमियम में चले गए। क्लियर है बेटा? ये ठीक वही एंट्रीज है जो आप शेयर्स में करते थे, कुछ भी अलग नहीं है अभी तक, राइट ना? तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, केस नंबर 3। वो कह रहे कि जो इशू प्राइस है ना, इशू प्राइस सपोज 90 रुपीज है, कंपनी 90 रुपीज में इशू कर रही है, या 90 रुपीज में इशू करने का क्या मतलब हुआ बताओ? कि कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया है, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर कंपनी आपको 90 रुपीज में दे रही है, तो 10 रुपीज डिस्काउंट पे दे रही है कंपनी। ठीक है, और हमने पढ़ा था शेयर्स के अंदर कि शेयर्स तो जनरली डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, केवल 2 केसेस में डिस्काउंट पे इशू होते हैं, जो हमने फर्स्ट टर्म में किया था। लेकिन डिवेंचर्स के लिए हमारी कंट्री का लॉ कहता है कि वो डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। ठीक है, और जब इसका रिडेम्पशन होगा ना, पूरे 100 रुपीज ही वापस करेगी कंपनी, यानी कि पार पे रिडेम्पशन करेगी। तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी? ठीक है, आइए करते हैं इसकी जनरल एंट्री। केस नंबर 3, फर्स्ट होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, 1,000 रुपए के ऊपर, 1,000 डिवेंचर के ऊपर कितने रुपीज मिले? क्या 100 रुपीज आए हैं? 90 रुपीज रिसीव हुआ है ना, क्योंकि इशू तो 90 में किया कंपनी ने, तो 90,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जब अलॉट किया जाएगा, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,000 डिवेंचर पे 90 रुपीज मिले थे, 90,000 टू डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, डिवेंचर में कितना आएगा बताओ? डिवेंचर कितने रुपए का था? डिवेंचर तो 100 रुपए का है, तो यहाँ तो 100 रुपीज आएगा, यानी कि 1,00,000। तो देखो क्या एंट्री मैच हो गई अब? ऊपर अभी 10,000, हाँ ऊपर अभी 10,000 रुपीज बचा हुआ है, और ये जो 10,000 रुपीज बचा हुआ है, ये कंपनी के लिए क्या है? डिस्काउंट है, नुकसान है। डिस्काउंट पे दे रही है ना डिवेंचर, और लॉस तो हमेशा डेबिट होता है। इस लॉस का नाम क्या है बताओ? मैं क्या लिख दूं? हाँ, ये डिस्काउंट है। इस लॉस का नाम क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है ये बात?
अच्छा, अब यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट आपको और समझना है। ये जो डिस्काउंट हमने डेबिट किया ना, ये पता है क्या है? ये कंपनी के लिए एक तरीके से लॉस है ना? और जो हमारे कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी कंट्री में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनके ऊपर हमें काम करना होता है, तो अब ध्यान रखना बेटा, एक मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 है, AS 16 और ये है बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर। बोरोइंग कॉस्ट ये रिकमेंड करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड करने का मतलब है ये हमें बताता है, क्या बताता है? कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमने डेबिट किया है ना, इसे हमें पहले साल ही कैंसिल करना होता है, जिस साल डिबेंचर्स इशू किए। कैंसिल करने का मतलब क्या है अकाउंट्स में? कि जो चीज हमने यहाँ डेबिट किया ना, इसे हम क्रेडिट कर देंगे, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10,000 रुपीज। और इसको राइट ऑफ कहाँ से करना है? इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 रिकमेंड करता है कि अगर कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ है, तब तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा ऊपर। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो हम इसे राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L। और नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग डिस्काउंट राइट ऑफ। इसे हमने राइट ऑफ कर दिया। ये राइट ऑफ करना कंपलसरी है। क्लियर है ये बात? नोट कर लो। फोर्थ केस कर रहे हैं ना, इशू तो पार पे किया। पार का मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू कर रही है। मतलब अगर आपको ये वाला डिबेंचर खरीदना है, तो कंपनी आपसे 100 रुपए ही लेगी इशू के टाइम पे। लेकिन जब इसका रिडेम्पशन का टाइम आएगा, तो कंपनी आपको 100 की जगह 103 रुपीज वापस करेगी। यानी कि रिडेम्पशन कैसे किया जा रहा है? प्रीमियम पे। ठीक है? इसमें बताओ आपको फायदा है नुकसान है? आपको तो फायदा है। आपको तो 3 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। लेकिन नुकसान किसको है? कंपनी को नुकसान है, क्योंकि कंपनी आपको 103 रुपए वापस लौटाएगी। समझ गए? अब इस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, वो हमें समझना है, बहुत ध्यान से समझना। क्योंकि केस नंबर 4, 5, 6 तीनों केस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इंपॉर्टेंट, यही 3 केस आते हैं। यही करते हैं। केस नंबर 4 का सोल्यूशन। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर है। कितने में इशू किया बताओ? 100, यानी कि पार पे इशू किया है। तो बैंक में आएगा 100 रुपीज। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी फिर? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हंड्रेड्स की थी एप्लीकेशन, 1 लाख रुपीज। टू डिबेंचर अकाउंट, 100 रुपीज का डिबेंचर है, 1 लाख रुपीज। अच्छा एक बात बताओ, डिबेंचर को हम क्रेडिट कर रहे हैं, है ना? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिबेंचर हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज है ना? और हम जानते हैं कि लाइबिलिटीज क्रेडिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, रिडेम्पशन के टाइम पे कंपनी को कितने पैसे वापस लौटाने हैं? 103। यानी कि 3 रुपया जो प्रीमियम का एक्स्ट्रा पे करना है कंपनी ने, 3 रुपया जो और एक्स्ट्रा पे करना है, ये भी 3 रुपए कंपनी की लायबिलिटी है या नहीं है ना? जो 3 रुपए एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं वो भी लायबिलिटीज है। उस लायबिलिटी का नाम क्या है? वो SPR नहीं है, उसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। लायबिलिटी का नाम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 3 रुपए। तो 1000 डिबेंचर पे 3 रुपए, यानी कि 3000 रुपीज हो गए। ठीक है? अच्छा चेक करो क्या एंट्री मैच हो गई? डेबिट में 1 लाख आ रहा है,
क्रेडिट में आ रहा है 1,03,000, अभी एंट्री मैच नहीं हुई, तो हमें इसे मैच करना पड़ेगा एंट्री को। कैसे मैच होगा? जब हम डेबिट साइड पे 3,000 रुपीज और लिख दें। ये 3,000 रुपये किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा? बताओ, क्या ये डिस्काउंट है? कंपनी का डिस्काउंट दे रही है? नहीं ना। ये 3,000 रुपये पता है क्या है? जो कंपनी ने रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करना है उसके अगेंस्ट आए हैं। अच्छा, एक बात सोचो, जो 3 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेगी, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है कंपनी के लिए, प्रॉफिट तो नहीं है। 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं तो कंपनी के लिए तो लॉस हो गया। तो इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा लॉस के नाम से, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसको लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मत लिख देना, कुछ बच्चे लॉस ऑन रिडेम्पशन लिख देते हैं। इसको आपको लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पता है क्या है? आप एक बात सोचो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था प्रूडेंस, प्रूडेंस पढ़ा था। प्रूडेंस में क्या था? जो लॉस हमें बाद में होना है, फ्यूचर में, उसको हम पहले से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले से का मतलब प्रेजेंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब देखो, वैसे तो ये लॉस हमें रिडेम्पशन के टाइम होना है, मतलब फ्यूचर में होना है ना? लेकिन हम रिकॉर्ड कब करेंगे इसे? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या हो रहा है? प्रेजेंट में तो इशू हो रही है ना, तो इशू के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लेना है। समझ गए? क्लियर है बेटा ये बात? ये हो गया हमारा फोर्थ केस। मैं आपको इसका नोट भी लिखवा देता हूं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर account is recorded at the time of issue as per प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस बोल लो, इसका एक और भी नाम था, आपको याद होगा, कंजर्वेटिज्म भी बोलते थे इसको। क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरी चीज, ये जो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 कहता है कि इसे भी राइट ऑफ कर दो आप। तो इसे अगर हम राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? लॉस ऑन इशू डेबिट था ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अकॉर्डिंगली इसे भी कैंसिल कर दो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और ऊपर क्या आ जाएगा? अब जानते हो, अभी किया भी था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? किसी को डाउट बेटा? ओके, नोट कर लीजिए। आगे करते हैं केस नंबर 5। वो कह रहे कि हमने इशू किया प्रीमियम पे, सपोज 110 रुपीज में इशू किया, यानी कि प्रीमियम पे इशू किया, और जब रिडेम्पशन किया जाएगा ना, तो 103 रुपये वापस किए जाएंगे। अब बता सकते हो कि ये रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो रहा है या प्रीमियम पे हो रहा है? आपको लगेगा कि 110 में इशू किया और 103 में रिडेम्पशन कर रहे हैं, मतलब कम पैसे वापस कर रहे हैं, तो रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, इशू जो प्रीमियम पे किया उसको तो छोड़ दो, हमें रिडेम्पशन का देखो 103 रुपये वापस करने हैं। डिबेंचर कितने रुपए का है? देखो इधर, देखो नजर इधर, कितने रुपए का है? 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज के डिबेंचर के अगर हम 103 रुपये वापस कर रहे हैं, तो हम 3 रुपए एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं। समझ गए? तो 3 रुपए प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है, यानी कि इसका डिस्काउंट या प्रीमियम देखने के लिए इशू प्राइस नहीं देखना आपको। आपको क्या देखना है? डिबेंचर कितने रुपीस का था, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो 100 है ना। क्लियर? आइए अब इसकी सोल्यूशन करते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्या?
केस नंबर, इशू प्राइस है 110 रुपए, यानी कि 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किया, और रिडेम्पशन 103 रुपए पे, यानी कि 3 रुपए प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये, और मान के चलना एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म। हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 1000 डिवेंचर है, कितने में इशू किया गया? 110 में, तो 1,10,000 रुपए। फिर क्या एंट्री हो जाएगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,10,000 रुपीज, यानी कि 1000 डिवेंचर्स इंटू 110 टू, थोड़ी जगह छोड़नी थी मुझे, टू डिवेंचर अकाउंट 1000 डिवेंचर इंटू 100 रुपीज, डिवेंचर तो 100 रुपीज का है, और टू एसपीआर प्रीमियम 10 रुपीज है, तो 1000 डिवेंचर इंटू 10, यानी कि 10,000 रुपीज। ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, नजर इधर, 3 रुपए में प्रीमियम के देने हैं, मतलब 3 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। फोर्थ केस में भी तो प्रीमियम देना था ना हमें, तो हमने क्या किया था उस केस में, फोर्थ केस में, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। 3 रुपए जो हमें एक्स्ट्रा देने हैं, उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है ना, और ये जो 3 रुपए हमने एक्स्ट्रा पे करने हैं, ये हमारा लॉस भी तो है ना। किस नाम से रिकॉर्ड करते थे इसे हम? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 3,000 रुपीज। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, इसके बाद ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, हमें इसे राइट ऑफ करना है, मतलब इसे हटाना है अपने अकाउंट से, खत्म करना है। तो ये डेबिट था, तो हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इसे क्रेडिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 3,000 रुपए। अच्छा, इसे राइट ऑफ कहां से करेंगे हम बताओ? हाँ, फोर्थ केस में तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से किया था, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट होता है बेटा, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो हमारी कंट्री के लॉ ये कहते हैं कि अगर हमें कोई लॉस ऑन इशू और डिबेंचर राइट ऑफ करना है, तो अगर हमारे पास एसपीआर पड़ा हुआ है, हमारे पास कितना एसपीआर? 10,000 रुपीज पड़ा हुआ है ना, देखो 10,000 पड़ा हुआ है, तो इसी को यूज करना है हमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है। अच्छा, प्रीमियम में हमारे पास 10,000 है, लेकिन हमें चाहिए कितने? केवल 3,000, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट 3,000। हाँ, अगर एसपीआर अकाउंट नहीं होता हमारे पास, तो फिर हम इसे कहां से राइट ऑफ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। या एसपीआर होता, जैसे यहाँ पे तो 10,000 है, लेकिन मान लो 10,000 ना होता, केवल 1,000 रुपीज होता, फिर क्या करते? 1,000 तो एसपीआर से आ जाता, बाकी के 2,000 कहां से आते? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे भी। केस नंबर 6 में वो कह रहा है कि इशू जो हमने किया ना 90 रुपीज में किया, 90 रुपीज का मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट पे इशू किया, लेकिन जब रिडेम्पशन किया जाएगा तो प्रीमियम पे किया जाएगा, यानी कि अगर आप इस डिवेंचर को खरीदते हो तो कंपनी आपको 100 रुपीज का डिवेंचर 90 रुपीज में देगी। ठीक है, और जब डिवेंचर्स को रिडीम करने का टाइम आएगा तो कंपनी 100 रुपीज की जगह आपको 103 रुपए देगी। क्लियर? तो दोनों तरफ डिवेंचर खरीदने वाले को फायदा है, मिल सस्ता रहा है और बाद में पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब इस केस में जनरल एंट्री क्या होगी? आप एक बार खुद से सोच के देखो, क्योंकि देखो डिस्काउंट ये हम कर चुके हैं थर्ड केस में,
इशू का डिस्काउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये भी हम कर चुके हैं। तो आप एक बार खुद से ट्राई करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर हम इसको समझेंगे। केस नंबर 6, डिस्काउंट पे इशू किया है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन हुआ है। ठीक है, अपना आंसर टैली कर लो और देखो किस किस का आंसर सही आया है। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, इशू किया गया था 90 रुपीज में। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है ना यहाँ तक। और 10 रुपीज जो डिस्काउंट है उसे क्या बोला था हमने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज, यानी कि 10,000। ये तो हुई डिस्काउंट की बात। फिर 3 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमने क्या किया था, क्रेडिट। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 3,000 रुपीज। और इसी को हमने क्या किया था यहाँ पे, लॉस, लॉस भी है ये। तो लॉस ऑन इशू, इशू इशू ऑफ डिवेंचर 3 रुपीज, यानी कि 3,000 रुपीज। देखो यही एंट्री की है, देखो किस किस का सही है। सही है रिश्ता, चलो ठीक है ना। अच्छा ये सही किया बेटा, ये बिल्कुल सही एंट्री है, लेकिन पता है, रुको रुको, ये एंट्री तो सही है, लेकिन पता है आपने 11वीं क्लास में क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग इज आर्ट, अकाउंटिंग आर्ट होती है। हाँ, अब देखो ये जो डिस्काउंट है, क्या ये फायदा है कंपनी का, ये भी तो नुकसान है। और ये जो लॉस है ये भी नुकसान है। तो जब ये दोनों ही लॉस है, तो इनको अलग अलग लिखने की बजाय, अलग अलग लिखने की बजाय कंबाइंड कर दिया जाता है, बिकॉज अकाउंटिंग इज आर्ट। समझ रहे हो, इनको कंबाइंड कर दिया जाता है, और जब इनको कंबाइंड किया जाता है तो जनरल एंट्री पता है क्या बनती है, फिर ये एंट्री नहीं बनती, फिर एंट्री बन जाती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,000 × 90, यानी कि 90,000। और ये डिस्काउंट और लॉस दोनों को ही हम ऐड कर देते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं। और इकट्ठा कौन से अकाउंट में लिखेंगे, डिस्काउंट में नहीं लिखना, याद रखना, लॉस वाले अकाउंट में लिखा जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना हो गया लॉस, 10 and 3, 13 रुपीज, यानी कि 13,000 टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर तो 100 रुपीज का है, 1 लाख, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 3 रुपीज, यानी कि 3,000 रुपीज। क्लियर। तो आपको ऐसे नहीं करना है एंट्री, डिस्काउंट और लॉस अलग अलग लिख के, बल्कि इकट्ठा कर देना है। ठीक है ना। अच्छा अब आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। वो कहता है कि इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। तो आइए करते हैं राइट ऑफ। क्या एंट्री हो जाएगी, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 13,000 रुपीज। इस 13,000 रुपीज के लॉस को हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, नहीं है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो कहां से राइट ऑफ करते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस। और ये हो गया हमारा सिक्स्थ केस, नोट कर लीजिए।